और मैं बात किया था आजादी का, तो आजादी का शुरुआत हम आज रानीखेत से करेंगे, है ना। रानीखेत की बीमारी खत्म तो आजादी। हम खाना बहुत कम खाता है, प्लस यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है, यहाँ पे पानी ज्यादा पीता है ये। जैसे रानीखेत हो गया ना, है ना, तो पानी ज्यादा पीता है ये। जंगली जीव जंतु का फार्म के पास आना, जैसे कि गाइस अपन जो गांव में जो कुत्ते उत्ते रहते हैं, अरे यार वो बहुत गंदा रहता है। गांव के जो कुत्ते रहते हैं ना, बहुत ज्यादा गंदे गंदे रहते हैं, वो पता है कहीं भी बेस हो जाते हैं। तो है दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और काफी जबरदस्त होंगे। तो सबसे पहले गाइस, आज 15 अगस्त की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इंडिपेंडेंस डे जो है बहुत ज्यादा खास और बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि आज से हमारे 21वां साल पहले हमारा जो देश है आजाद हुआ था। हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय, और आज आजाद हुए हमको 80 साल, 2116 सॉरी 80 साल हमको हो गया आजाद हुए, है ना। तो बहुत खुशी की लगता है कि जब भी 15 अगस्त आता है तो हमको बहुत ज्यादा उल्लास और बहुत ज्यादा एनर्जी हमारे अंदर आ जाता है ना, क्योंकि यही दिन हमारा जो देश आजाद हुआ था, है ना। तो अब तो बात हो गई आजादी का, अब बात करेंगे हम लोग गरीबी की आजादी, है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, मेरे निषाद पोल्ट्री फार्म में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे, मस्त और काफी जबरदस्त होंगे। तो मेरा वीडियो थोड़ा स्पीड हो रहा है, थोड़ा आराम से बात करता हूँ, है ना। तो मैं बात कर रहा था गाइस आजादी की। कहने का मतलब है हम तो अंग्रेजों के जमाने से तो आजाद हो चुके हैं, है ना। तो अब हमें आजादी करना है अपनी गरीबी से। ठीक है गाइस, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा कि हम लोग अरबपति करोड़पति, ये नहीं। फिर भी हम लोग अपनी जो लाइफ है उसको चेंज कर सकते हैं, और वो है बहुत अच्छा अपना काम है। पोल्ट्री फार्म हो गया, जो भी फार्म चलाना चाहते हो, जो भी काम करे हो, अपना काम में आजादी पा सकते हो उस चीज से, है ना। गरीबी का कहने का मतलब मेन गरीबी से आजादी हमको चाहिए। वही फुटपाथ, वही पुराने कपड़े पहनना, वही नॉर्मली खाना खाना नहीं। आज के डेट में हमको बदलना है और बहुत सारी चीजें अपडेट करना है ना। तो अपन आज कुछ अच्छी चीज बात करेंगे, जैसे कि हो गया रानीखेत, है ना। रानीखेत की बीमारी जो है बहुत ही ज्यादा डेंजर, बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी होता है, जो बच्चों को, अगर एक बच्चों को हो गया तो वो सारे बच्चों में धीरे धीरे करके फैल जाता है, और बच्चों में मोर्टेलिटी होता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता है और आप फिर नुकसान में चले जाते हैं, है ना। तो आज मैं बहुत अच्छे से उसका उपाय बताऊंगा कि क्या हमको देना चाहिए, है ना, और कैसे उसका उत्पन्न होता है बीमारी, और क्या हमको करना चाहिए जिससे बीमारी ना आए, है ना गाइस। तो मैं बहुत अच्छे से आपको लिख करके बताता हूँ, ठीक है। और मैं बात किया था आजादी का, तो आजादी का शुरुआत हम आज रानीखेत से करेंगे, है ना। रानीखेत की बीमारी खत्म तो आजादी हमको शुरू। ओके गाइस, तो मैं लिख करके बढ़िया से आपको अब बताता हूँ, समझाता हूँ। ये था मेरा मैनिफेस्टेशन, ये तो मैं करता ही करता हूँ 24 आवर्स मैं। लेकिन यार थोड़ा ना दोपहर के भूल जाता हूँ यार, पता है मेरे को ना। सुबह के टाइम में याद आता है और दोपहर के टाइम याद आता है ये मैनिफेस्टेशन। शाम को कैसे भूल जाता हूँ यार, काम इतना व्यस्त रहता हूँ कि मुझे याद रहता नहीं है यार, है ना। फिर भी करता हूँ, रात में कभी इत्तेफाक से याद आता है, लेकिन हमेशा करना चाहिए सर इन सारी चीजों को। तो मैं बात, और सबसे पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैं ऐसे कॉपी में लिख कर इसलिए बताता हूँ कहीं मैं भूल ना जाऊं। अरे मैं थोड़ा सा भूलने का मेरे को बीमारी है, और ये सब चीज रटूंगा फिर भी भूल जाता हूँ मैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग को सही जानकारी दूं और अच्छा जानकारी दूं, है ना। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा अध्याय तीसरा है, मैं लिख करके रखा हूँ अध्याय 3 करके, है ना। तो मैं बोल रहा था इस रानीखेत है ना, पहला रानी खेत, ठीक है। रानीखेत बीमारी, इसका अगर बात किया जाए इंग्लिश में, अगर बात किया जाए ना, तो न्यू कास्टल डिसीज वायरस है ना। न्यू कास्टल सॉरी कास्टल डिसीज वायरस, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ वायरस, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। ये रानीखेत की बीमारी, ठीक है। अब इससे हमें कैसा पता चलेगा कि इसको रानीखेत की बीमारी हो चुकी है? सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए ना, रानीखेत की बीमारी तो हो गया है ना, लेकिन पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा गाइस, इसका जो मेन मुख्य कारण जो है, कुछ कुछ चीजों से हमें पता चलेगा। सबसे पहले, है ना, आंख में पानी बहने लगता है, ठीक है। आंख में पानी आना आना, ठीक है, आंख में पानी आना, ठीक है। दूसरा जो है गाइस, क्या बोल रहा, फार्म में एक जगह जाकर के रुक जाना, ठीक है। कोने में, कहने का मतलब है कोने में जाना, ठीक है। मैं लिख देता हूं
कोने में जा करके एक जगह वो रुक जाता है, वो ज्यादा कुछ इधर उधर दौड़ता नहीं, बस एक ही जगह जाके रुक जाता है, कोने में जाना है ना। उसके बाद होता है इसका गर्दन जो है, उसका जो गर्दन है वो मुड़ने लगता है, ऐसे 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 करके ना, जैसे लकवा जैसी बीमारी इसमें लिखा है, लकवा भी बीमारी है ना। ऐसे ऐसे करके ना पीछे मुड़ने लगता है और उसका मुंडी एकदम ऐसे 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 अजीब सा करता रहता है ना। तो इसमें लिखा है कि गर्दन मुड़ जाना, ठीक है, गर्दन मुड़ जाना, ठीक है। ये रानीखेत का मुख्य कारण है गर्दन मुड़ जाना, ठीक है। इसके बाद है इसके जो बीट होता है, चौथा नंबर है बीट जो है, इसके जो बीट करता है वो ग्रीन होना है ना, और मिट्टी कलर का मतलब हल्का हल्का ब्लैक होना, ठीक है, मतलब मिट्टी कलर लिख देता हूं मैं, ठीक है, मिट्टी कलर होना, ठीक है। इस तरीके से बीट में मतलब उसका जो बीट है वो अलग रूप में, अलग रंग में आना, ये रानीखेत की समस्या होता है। उसके बाद है खाना कम खाना, ठीक है, पांचवा जो है खाना कम खाना, ठीक है, खाना बहुत कम खाता है। प्लस यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है, यहाँ पे पानी ज्यादा पीता है ये, जैसे रानीखेत हो गया ना, है ना, तो पानी ज्यादा पीता है ये, ठीक है, पानी ज्यादा पीना, ठीक है, लिख देता हूं मैं, ज्यादा पीना, पानी ज्यादा पीने लगता है, ठीक है, रानीखेत की बीमारी। उसके बाद है छींकना खांसना, ठीक है, जो सातवां नंबर आता है छींकना और खांसना, छींकना और खांसना, ठीक है, छींकना खांसना। तो इस तरीके से गाइस रानीखेत की जो बीमारी है, न्यूकास्टल डिसीज जो वायरस है, आपको इस तरीके से आपको पता लगाना है कि रानीखेत की बीमारी हो चुका है। अगर ऐसा दिख रहा है आपको, कहने का मतलब ऐसा दिख रहा है आपको ये सारी चीजें बीमारी, तो समझ जाना कि आपके बच्चों में रानीखेत की बीमारी हो चुकी है गाइस, है ना। यही मुख्य कारण होता है बच्चों की जानकारी पता करने की, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा है, तो बच्चों में बाद में सीआईडी भी हो सकता है, पहले रानीखेत की बीमारी होगी फिर सीआईडी भी, उसमें बहुत बड़ा लक्षण आ सकता है रानीखेत की बीमारी से, है ना। ये तो रहा गाइस इसको पता करने का तरीका कि बच्चे को रानीखेत हुआ कैसे है, ठीक है। उसके बाद आता है गाइस इसमें और कुछ कुछ लिखा है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, पंख लटकना, और उसमें लिख देता हूं मैं, है ना, जो आठवां है इसमें और लिखा है सांस लेने में प्रॉब्लम तो होता ही होता है ना, पंख जो है लटकने लगता है एकदम ऊपर से, फड़फड़ाने, कहने का मतलब फड़फड़ाना, फड़फड़ाना, अरे यार, फड़फड़ाना, ठीक है, फड़फड़ाने लगता है, उसका जो पंख है। अचानक मृत्यु हो जाता है, मृत्यु की दर बढ़ने लगता है, और अंडा उत्पादन में कम होना, ठीक है, गोल गोल घूमना, जो बच्चे जो है गोल गोल घूमने लगते हैं, ठीक है, गोल गोल घूमना, ठीक है, गोल प्लस गोल गोल, गोल गोल घूमना, और अंडा उत्पादन में कम हो जाना, जो बड़े बच्चे उसको हो गया है तो अंडे उत्पादन में काफी ज्यादा गिरावट हो जाता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि रानीखेत की बीमारी इसमें हो चुका है गाइस, है ना। उसके बाद ये तो रहा बीमारी पता करने का तरीका। उसके बाद है कि लेकिन यह होता है तो इसका कारण क्या हो सकता है, ये तो चलो पता चल गया कि इस बीमारी हो गया है, लेकिन ये होता कैसे है, किस कारण से ये बीमारी आता है बच्चों में, हमारी ही गलती के कारण होता है, फार्म की गलती के कारण होता है, या फिर हमारी देख रेख, या फिर पानी, या फिर दवा, जो भी हम लोग करते हैं उसकी वजह से देख रेख में मतलब इसका जो रानीखेत बीमारी आता है, तो उसको बेहतर तरीके से हम लोग जानेंगे, है ना। तो इसको मैं बता देता हूँ, ये आप अच्छे तरीके से लिख लेंगे, मैं पहले ही बोलता हूँ पेन और कॉफी आप रख लेते हैं, है ना, पहले मैं बताना भूल गया, लेकिन पेन और कॉफी में इसको अच्छी तरह से पहले लिख लेना गाइस, ठीक है। उसके बाद आता है गाइस इस बीमारी से मतलब इस बीमारी को होने का कारण, ठीक है, इस बीमारी होने का कारण, ठीक है, मैं लिख देता हूं इस कारण, इनका होने का कारण, ठीक है, इनका होने का कारण, ठीक है। तो इसमें लिखा है, पहले जो लिखा है गाइस, पहले जो लिखा है नए मुर्गी जो सीधे फार्म में लाने से बीमारी हो सकता है, ठीक है, पहला जो लिखा है नए मुर्गी, नए मुर्गी, सॉरी, नए मुर्गी को फार्म में लाने से लिख देता हूं मैं, फार्म में लाने से, ठीक है। आप जो बाहर से जो मुर्गी ला रहे हो उसको अलग करके रखना, एकदम पास में मत रखना, जिससे जो सीआईडी की रानीखेत की जो बीमारी है बच्चों में आ सकता है,
ठीक है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो आता है गाइस, है ना, लोगों को फार्म में आने देने से। ठीक है, लोगों का फार्म में आने से। ठीक है, मैंने सीआईडी में भी बताया था कि लोगों को फार्म में बहुत कम आने देना है, जिससे उनके कपड़े उपड़े में या फिर जूता चप्पल जो भी रहता है उसमें वो बीमारी आ जाती है, जिससे बच्चों में फैलने लगता है। ठीक, अगर आ भी गए तो उसको थोड़ा दूर रखना फार्म से, मैंने पहले ही बता चुका है ना। लोगों को फार्म में आने से बीमारी फैलता है। उसके बाद वही लिखा था तीसरे नंबर पे, जूते कपड़े, वही बताया ना, लोगों को फार्म में आने से जूते कपड़े में जो रहता है वो। उसके बाद दूसरा नंबर खाना पीना जो है, दाना पीना, बर्तन साफ ना करना। ठीक है, मतलब बर्तन बर्तन साफ ना करना। यार कुछ भी, बर्तन साफ ना करना। ठीक है, दाना पीना जो हम लोग जो बच्चों को देते हैं वो साफ ना करना, इससे मुर्गियों में बीमारी फैलता है। ठीक है, उसके बाद मृत मुर्गी को फार्म के पास ही फेंक देना। ठीक है, चौथा नंबर पे है, मुर्गी को मृत मृत मुर्गी को फार्म के पास फेंकना। मुर्गी को जो मृत मुर्गी उसको फार्म के आसपास ही फेंक देने से बच्चों में रानीखेत की बीमारी हो सकता है ना। उसके बाद जंगली पशु पक्षी का फार्म के पास आना। ठीक है, पांचवा नंबर में जंगली जीव जंतु का फार्म के पास आना। ठीक है, जंगली जीव जंतु का फार्म के पास आना, जैसे कि गाइस अपन जो गांव में जो कुत्ते उत्ते रहते हैं, अरे यार वो बहुत गंदा रहता है। गांव के जो कुत्ते रहते हैं ना, बहुत ज्यादा गंदे गंदे रहते हैं। वो पता है कहीं भी बेस हो जाते हैं, क्या क्या कुछ भी खा लेते हैं, गंदे नाली में कहीं भी, यार एकदम ना गंदगी में रहता है। पता है गांव के जो कुत्ते रहते हैं, तो अगर फार्म के पास आ रहे हैं तो इस तरीके से ना बच्चों में कई तरह की बीमारी फैल सकता है, रानीखेत की समस्या हो सकता है। और आपके जंगल के आसपास कुछ जीव जंतु आ गए हैं ना, जैसे सियार हो गया है ना, कुछ लोमड़ी उमड़ी कुछ भी अगर बच्चे आ गए तो उससे बच्चों में बीमारी, रानीखेत की जो बीमारी वो हो सकता है गाइस, है ना। तो जंगली जीव जंतु को आपके आसपास नहीं आने देना है। ठीक है गाइस, ये तो रहा बीमारी होने का कारण। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया बीमारी होने का कारण। अब इससे निजात कैसे पाए, इसके लिए क्या मेडिसिन दे, क्या दवाई दे, ताकि ये सारी जो बीमारी है वो ना आ सके, है ना, ना हो, ना हमको कोई तकलीफ हो। ठीक है गाइस, तो इसके लिए मैं कुछ मेडिसिन बताना चाहूंगा जो आप बच्चों को बेहतर तरीके से दे सकते हो, जो खास तौर पर बच्चों को देने से ये जो बीमारी, ऐसा नहीं कि 100% ये रानीखेत जो हो गया उसको भगा देगा। ठीक है, जो बच्चे हो गए उसको तो अलग करके अलग से मतलब यही मेडिसिन ही दोगे। अगर ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, एक दो हो रहेंगे उसमें, अगर ये अगर दिला दो, मतलब पिला दो या फिर बच्चों में इस्तेमाल कर लो तो बीमारी भाग जाए तो अच्छी बात है। लेकिन जो मुर्गी जब रानीखेत होती है उसको सबसे पहले तो अलग कीजिए, उसके लिए मेडिसिन जो मैं बताऊंगा उसको देना है। और जो मुर्गी है जो आप रखे रहोगे सारी मुर्गियों को इकट्ठा, उनको ये दवाई दे सकते हैं, जिसमें उसमें दवाई मतलब बीमारी फैलना ना हो। पहला है गाइस, मैं दवाई नॉरफ्लॉक्स। ठीक है, नॉरफ्लॉक्स। ठीक है, नॉरफ्लॉक्स टीजेड। ठीक है, ये है दवाई, मेडिसिन दवाई है ये, है ना। अब ये क्या काम करता है गाइस, सबसे पहले मैं कुछ इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, थोड़ा जल्दी बताऊंगा, है ना, वीडियो लंबा नहीं करूंगा। ठीक है, पहला है जो गाइस बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है। बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया से लड़ना। ठीक है, लड़ना। ठीक है, बैक्टीरिया से लड़ने में काम करता है गाइस, खास तौर पर जो नॉरफ्लॉक्स और टीजेड है। उसके बाद जो दूसरा नंबर पे आता है गाइस, ये वायरस से लड़ने का काम करता है, वायरस को भगाने में काम करता है, वायरस को दूर करना, है ना, दूर करना। ठीक है, वायरस को दूर करना। उसके बाद है तीसरा जो है सांस लेने वाली प्रॉब्लम को दूर करना, सांस वाले प्रॉब्लम को दूर करना। ठीक है, सांस लेने प्रॉब्लम को दूर करता है। इससे ये नॉरफ्लॉक्स जो है, मतलब इसको देने से, नॉरफ्लॉक्स जो देने से इन सारी बीमारियों से लड़ने का काम करेगा और ये सारी अच्छा अच्छा करेगा, है ना। ये तो रहा गाइस पहला है जो नॉरफ्लॉक्स, ये लिख देता हूं मैं, पहला ये लिख देता हूं। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है, सॉरी रेड पेंसिल, दूसरा जो है इनफ्लॉक्सिन इंजेक्शन आईपी। ठीक है,
इनफ्लॉक्सिन है, ठीक है। इन, अरे यार चलता नहीं है यार, इन इनरोफ्लेक्सिन है, सॉरी, इनरोफ्लेक्सिन, इनरोफ्लेक्सिन इंजेक्शन, इंजेक्शन आई पी, ठीक है। ये भी लिक्विड फॉर्म में है, इनरोफ्लेक्सिन इंजेक्शन, ये भी लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक। इंजेक्शन का मतलब आपको इंजेक्शन ही देना है ऐसा नहीं है, आप इंजेक्शन भी दे सकते हैं बच्चों को, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे उसको। और ये जो मतलब इंजेक्शन आपको नहीं देना है, आपको नॉर्मल तरीके से इनके पानी में मिला करके इनको देना है गाइस, ठीक है। तो ये क्या काम करता है गाइस, सबसे पहले लिख देता हूं मैं, श्वास लेने वाली प्रॉब्लम को दूर करता है, ठीक है। पहला जो है श्वास लेने वाली, ठीक है, लेने वाली प्रॉब्लम को दूर करना, दूर करना, ठीक है। उसके बाद हाँ, दूसरी बात है सांस लेने, ये रहा श्वास, और दूसरा जो है सांस, जो सांस लेते हैं ना, ऐसे करके जो सांस लेना उसको दूर करने में काम करता है। ये सांस को दूर करना लिख देता हूं मैं, ज्यादा नहीं लिखूंगा, दूर करना, ठीक है, मतलब बीमारी, ठीक है। नहीं तो आप सोचोगे यार इसका सांस ही ले बंद करवा रहा है क्या सॉरी, मजाक कर रहा था। सांस लेने को जो बीमारी हो तो उसको दूर करने का काम करता है गाइस, है। इस तरीके से इनरोफ्लेक्शन जो इंजेक्शन आईपी जो है बेहतर तरीके से बच्चों की बीमारी को दूर भगाएगा और आपकी जो बच्ची है उसको रानीखेत होने से बचाएगा। ये था गाइस दूसरे नंबर पर। उसके बाद एक और जो दवाई था गाइस, ये है पाउडर, है ना। इसे आप बेहतर तरीके से बच्चों को पानी में पिला करके, डॉक्सी साइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन हाई, ऐसा कुछ है, हाइक्लेट, ठीक है, हाइक्लेट पाउडर, डॉक्सीसाइक्लिन हैक्लेट पाउडर, ठीक है। यह है तीसरा नंबर का जो दवाई, आप इसे बच्चों को देना है। और ये क्या काम करता है, सबसे पहले तो माइकोप्लाज्मा से लड़ने में काम करता है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा से लड़ने में काम करना, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो बीमारी होती है इससे लड़ने का ये काम करता है डॉक्सीसाइक्लिन हाइकेट जो पाउडर है ना। इस तरीके से पहला। और दूसरी बात आता है इस नाक से पानी नहीं आने देता है, ठीक है। दूसरा, नाक से पानी नहीं आने देना, पानी नहीं आने देना, ठीक है, नाक से जो पानी नहीं आने देना। उसके बाद जो तीसरा नंबर पे आता है गाइस, कुछ संक्रमणों से लड़ने में काम करता है गाइस, ठीक है। संक्रमणों से लड़ने का काम करना, तीसरा संक्रमण, संक्रमणों से लड़ने में काम करना, लड़ने में काम करना, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से डॉक्सीसाइक्लिन जो पाउडर है वो बहुत अच्छे से ना रानीखेत बीमारी से लड़ने का काम करेगा ठीक है। ये जो है खास तौर पर रानीखेत की बीमारी है उससे लड़ने का काम करेगा और बच्चों में रानीखेत की बीमारी आने से रुकेगा गाइस, है ना। और मेरा थोड़ा लिखावट थोड़ा सा वो रहता है गाइस, आप लोग समझ जा रहे करना, और मैं जैसे बताऊंगा तो आप उसको बढ़िया से लिखते रहे करना, ठीक है। मेरा क्या है ना, मैं स्पीड के चक्कर में एकदम आराम से लिखूंगा ना, ऐसे करके करना तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी लिखता हूँ ताकि आप लोग को समझ भी आ सके और आप लोग का भी टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, है ना। और आज का मेरा टॉपिक यही था गाइस कि रानीखेत जैसी बीमारी से कैसे लड़ सकते हैं और कैसे बच्चों में रानीखेत की बीमारी नहीं आने देना, है ना। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज का जो मैंने रानीखेत की जो बीमारी लड़ने का जो उपाय बताया आप लोग को समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कल के वीडियो आप लोग तक जल्दी पहुंच सके और अपन नया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर सके, है ना। और कुछ दिनों बाद मैं जा रहा हूँ रायपुर कुछ नई चीजें सीखने के लिए, कुछ अच्छा चीजों को देखने के लिए, ताकि मेरा जो माइंड है और मेरा जो काम है थोड़ा सा अलग लेवल पे चल सके, क्योंकि मैं अलग लेवल का काम करने वाला हूँ, आपको हमेशा बताते रहता हूँ। और उस दिन भी बोला कि मैं थोड़ा अलग लेवल का मैं
सोच रहा हूँ, है ना, और करूंगा ही करूंगा, मुझे 100% पता है। ठीक है, तो कल की वीडियो में मिलते हैं गाइस। ओके, बाय बाय, राधे राधे।